नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में सभी लोग नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। ऐसे बीच नरेंद्र मोदी को स्पेशल गिफ्ट देने के लिए देश के कई हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। उनको बर्थडे विश करने के लिए लोग कार्यक्रम भी रखे हैं और इसके साथ बीजेपी ने सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन सप्ताह को मनाने के लिए तैयारियां भी कर रखी है। और यहाँ तक कि पूरे सप्ताह में बीजेपी ने कुछ ना कुछ लोगों के लिए सेवा का कार्य किया है और साफ तौर पर इस जन्मदिन के अवसर को सेवा सप्ताह दिवस के तौर पर मनाया है। लेकिन इसके साथ जहाँ एक तरफ देश भर में उत्सव का माहौल है, लेकिन वही खासकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप सुनिए इस मौके पर क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। गरीब घर में पैदा होने के कारण गरीबों के प्रति उनके मन में जो दर्द है, उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, उसका सर्वाधिक लाभ इस देश के गरीबों को मिला है। चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो। माने ये आप एक एक योजना को देखिए और देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बिहार के साथ एक विशेष संबंध रहा है और इस कोरोना काल में उन्होंने बिहार के गरीबों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था की है। यानी 8 महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर छठ तक 8 महीने तक 5 किलो अनाज, यानी 40 किलो अनाज करीब 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, बिहार की आबादी है करीब 12 करोड़, और 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को 40 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाना। तो ये गरीब घर में पैदा होने का उनको मालूम है कि गरीबी क्या होती है। उन्होंने बिहार के 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपया भेजने का काम किया है। और जो लोग कोरोना चिल्लाते हैं या कहते हैं कि प्रवासी मजदूर बहुत नाराज़ हैं, तो बिहार के अंदर कोरोना काल में कुल मिलाकर केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च किया है। और ये नरेंद्र मोदी के दिन, और कल वो तीसरा जो मेगा पुल है, कोसी का पुल, वो देश को सौंपने जा रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, तो अटल जी के सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 3 मेगा ब्रिज का ऐलान किया था अटल जी ने, एक गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, एक मुंगेर के अंदर गंगा नदी पर, और तीसरा कोसी नदी पर। 10 साल यूपी की सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दीघा सोनपुर का रेल पुल बना, तब जाकर मुंगेर का रेल पुल बना, और अब कोसी का रेल पुल का कल वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जहाँ एक और दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतों से टकराने की हिम्मत रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जो देश के गरीब हैं उनके हितों के लिए काम करने की भी क्षमता रखते हैं। तो हम सब लोगों की शुभकामना है, बधाई है कि यशस्वी हों और दीर्घायु होकर लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें। मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है और खास करके बिहार के अंदर तो एक गजब का उत्साह है। आज 70 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। युवा मोर्चा के लोग प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर रक्तदान कर रहे हैं। मोदी जी के जीवन का एकमात्र मंत्र है देश की सुरक्षा, गरीबों की सेवा, देश का प्रामाणिक विकास और भारत के संस्कृति संस्कारों को मजबूत करना। लेकिन मुझे जो सबसे अधिक संतोष मिलता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को उन्होंने मजबूत किया है। मोदी जी का एक मंत्र है रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, बदलाव करो। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब बदलाव के बहुत बड़े उपकरण बने हैं। तो मुझे संतोष है कि वो और यशस्वी हों, देश को आगे बढ़ाएं। भारत का जो मान उन्हें दुनिया को पहुंचाया है, उस पर उनका अभिनंदन। उन्होंने बार बार एक संदेश दिया है, ये हिंदुस्तान 2020 का है, 1962 का नहीं है।